जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है दोस्तों 24 अक्टूबर। तो सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वैभव को प्राप्त होइए। तो देखते हैं दोस्तों, है ना। पहला प्रश्न ये है, ये पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर देश का सबसे बड़ा और लंबा स्थायी छठ घाट बनाया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अरपा। ध्यान रखिएगा, अरपा नदी। तो याद रखिएगा कि बिलासपुर के अरपा नदी के तट पर तोरवा के पास बने पुल के किनारे छठ पर्व मनाने घाट तैयार किया गया है। और अरपा नदी के इस भाग पर लगभग 800 मीटर में पक्का घाट निर्माण कराया गया है, जो देश का सबसे बड़ा और लंबा स्थायी छठ घाट है। ध्यान रखिएगा कि इस बार 1 लाख श्रद्धालुओं के यहाँ आने की उम्मीद की जा रही है। और कोरोना काल के पहले लगभग 70,000 श्रद्धालु पूजा करने यहाँ जमा हो रहे थे। ओके, याद रखिएगा यह किस ज़िले में है, तो बिलासपुर ज़िले में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भानु प्रतापपुर सीट जिसका उपचुनाव कराया जाएगा 4 वर्षों में, यह कौन सा उपचुनाव होगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पांचवा। याद रखिएगा भानु प्रतापपुर अभी काफ़ी चर्चा में है, कांकेर जिला में है। तो याद रखिएगा कि विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर सीट रिक्त हो गया है, जिसका उपचुनाव करवाने हेतु सूचना जो है चुनाव आयोग को भेज दी गई है। और यह 5वां उपचुनाव होगा, याद रखिएगा। और देखिए कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां वर्ष में विधानसभा के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए 4 साल में जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसको देखिएगा। चित्रकूट, ये 2019 में दोस्तों तत्कालीन कांग्रेस विधायक दीपक बैज के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें राजमन बेंजाम विधायक बने। कौन से पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से। ध्यान रखिएगा। वहीं दंतेवाड़ा 2019 में ही तत्कालीन भाजपा विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें दोस्तों देवती कर्मा विधायक बने। कौन से पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से। ओके, और उसके बाद है दोस्तों मरवाही। 2020 में आपको पता ही है कि तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर के ध्रुव, है ना, के ध्रुव विधायक बने। कौन से पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। ओके, खैरागढ़, है ना, तो याद रखना है कि 2022 में तत्कालीन जो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक देवव्रत, है ना, देवव्रत सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें यशोदा वर्मा विधायक बने, है ना। याद रखिएगा कौन से पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भगवान श्री राम स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए ए है, भिलाई। याद रखिएगा कि दुर्ग जिला के भिलाई अंतर्गत खुर्सीपार क्षेत्र में भगवान श्री राम स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सेंटर खोला जाएगा, और जहां खेल के साथ ही सभी प्रकार की जरूरी सुविधाएं होंगी। इस सेंटर के खुलने से युवाओं और बच्चों के लिए बेहतर खेल और शिक्षा मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, याद रखिएगा, पुरस्कारों 2021 की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, और उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश को 3 विशेष श्रेणी के पुरस्कार मिले हैं। उसके बाद जम्मू और कश्मीर, जिसे दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश चुना गया है। ध्यान रखिएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक विशेष श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ नीतिगत पहल के लिए ओडिशा को प्रतिष्ठित ये अवार्ड जो है 2021 से सम्मानित किया गया है, PMAY अर्बन। ठीक है, चलिए देखिए किस बैंक ने हाल ही में DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन है यहाँ पर,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक बैंक। देखिएगा इसके अंतर्गत कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार कर्नाटक बैंक ने BFSI खंड के तहत डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए प्राप्त किया है। ओके, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदन की खेती की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरिया जिला। याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। याद रखिए। देखिए महानदी के तट पर शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर है जहाँ भाई बहन का एक साथ जाना वर्जित है। यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बलौदाबाजार। याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर बस्तर हाई स्कूल का नामकरण किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों जगतू महारा। याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कब से कब तक वैश्विक आयोडीन अल्पत्ता विकार नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 21 से 27 अक्टूबर तक। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गिरीश देवांगन। याद रखिए। देखिए केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, है ना। दिवाली अच्छे से मनाइए। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा इसका जवाब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।